तो मेरे दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। तो जब उसकी शादी हुई तो शादी के बाद हमेशा किसी न किसी बात पर पत्नी के साथ उसका झगड़ा होता रहता था। रामू जब किसी काम के लिए अपनी पत्नी को बोलता था तो उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मानती। अगर रामू ने कहना है कि आज मन कर रहा है कि दाल और चावल बना दिए जाए, तो उस दिन उसकी पत्नी दाल चावल नहीं बनाएगी, उस दिन वो उसको खिचड़ी खिलाएगी। यदि रामू ने कहा कि कल बाज़ार जाना है और बाज़ार से कुछ सामान लेना है, तो उसकी पत्नी सुबह उठेगी, खाना खाएगी, वो जंगल चले जाएगी। ऐसे होते करते उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और शादी के बहुत साल हो गए, लेकिन कभी भी उसकी पत्नी ने उसका कहना नहीं माना। रोज़ उसकी पत्नी उसके विपरीत काम करती। अब एक दिन क्या हुआ कि सावन का महीना शुरू हुआ। उसकी पत्नी ने उसको बोला कि मैंने कल जो है शिवालय जाना है और मैं शिवालय जाने से पहले गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगी। अच्छा, उसने कहा गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगी, तो उसका पति जो है एक बार मुस्कुरा गया। तो वो मुस्कुराते हुए अब उसने कहा कि हाँ, अब यही मौका है इससे बदला लेने का। तो उसने कहा ऐसा है कि तुम मेरी प्रिय पत्नी है, ऐसा करना कि कल जब गंगा स्नान के लिए जाएगी तो नदी के किनारे पर नहाना, ठीक है। अब उसने भी उस समय हाँ बोल दिया। अब वो कल जब गंगा स्नान के लिए निकली, अब उसका दिमाग तो चलता ही था कि मेरे पत्नी ने कल क्या बोला। वो हमेशा ये सोचती थी। अब वो नदी किनारे गई तो फट उसको अपनी पत्नी की बात याद उसको अपने पति की बात याद आ गई। और जब पति की बात याद आई तो वो नदी किनारे नहीं नहाई, बल्कि वो नहाते नहाते नदी के बीच चली गई। अब इतने में क्या हुआ, सावन की नदी थी, वो डूब करके बह गई, समझो मर गई। अब प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे जिन्होंने उसको देखा, तो उसको पता हुआ कि ये जो है रामू की पत्नी है। तो लोगों ने उसके घर में सूचना पहुंचाई कि तेरी पत्नी जो है बह गई है। अब इतने में वो एक बार बहुत खुश हो गया, लेकिन खुश तो हुआ, अब पत्नी तो उसकी थी। उसको हंसी तो उसके काम हो पाए ना, लेकिन दया तो उसकी पूरी थी अपनी पत्नी के प्रति। अब उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला चलो यार मेरे साथ मेरी पत्नी को ढूंढने। अब सभी लोग गए, नदी किनारे खड़े हो गए और रामू जो है आगे से था और लोग उसके पीछे थे। अब नदी जो है नीचे बह रही है और रामू जो है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए नदी के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में जाने लगा। इतने में वो सारे लोग उस पर हंसने लगे। बोला भाई नदी तो नीचे बह रही है और तुम उसको ढूंढने के लिए ऊपर क्यों जा रहे हो? अरे उसने बोला तुम नहीं जानते, वो मेरी पत्नी है। वो जो है उल्टी ही थी, नदी नीचे बह रही तो वो ऊपर को बही होगी। इसलिए मेरी इस कहानी का कहने का जो तात्पर्य था वो यह था कि ज़िंदगी में चाहे पति हो पत्नी हो, हमारे अंदर जो उल्टी चीज़ें हैं उसको हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो एक दिन वही उल्टी आदतें हमको जो है लेकर के ही जाती है। तो आशा करता हूँ कि मुझे आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ज़रूर लाइक और कमेंट्स करें। लेकिन अपना जन्मदिन जब मनाएंगे, जन्मदिन मनाओ एक डाली लगाओ, पुनः जगी।